हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास सर की क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 12। जी हाँ, क्लास 12 का रेनबो पार्ट 2 का एक बड़ा ही सुंदर सेक्शन है जिसे कि हम लोग बोलते हैं प्रोज सेक्शन। कौन सेक्शन बोलते हैं जी? प्रोज सेक्शन। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस प्रोज सेक्शन का हम लोग टेक्निक जानने वाले हैं। और टेक्निक किस चीज का जानने वाले हैं तो समझिएगा। प्रोज सेक्शन में जितने भी हमारे राइटर हैं, मतलब जो ऑथर हैं, उनका नाम हम कैसे याद करें। माने चैप्टर है और चैप्टर को कौन लिखे हैं, माने उनके लेखक का नाम याद करना बड़ा ही कठिन काम हो जाता है। तो इस कठिन काम को हम आपके लिए बड़ा ही आसान काम बनाने वाले हैं। मतलब हम आपको कुछ ऐसा टेक्निक देंगे, कुछ ऐसा ट्रिक देंगे, कुछ ऐसा हम आपको डायलॉग देंगे जिससे कि आपको आसान हो जाएगा इसका नाम याद करना कि कैसे हम याद करें। कि बताइए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कौन लिखे, भारत इज माय होम कौन लिखे, आई हैव अ ड्रीम कौन लिखे, अ मैरिज प्रपोजल कौन लिखे। ये सब को याद करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, चलते हैं हम अपने ट्रिक की ओर और आपको मजा देने के लिए चलते हैं हम अपने वीडियोज की ओर। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह रहा हमारा चैप्टर और यह रहा उसके ऑथर। मतलब यहाँ जो है हमारा चैप्टर का नाम है और यहाँ पे क्या है, उसके लेखक सबका नाम है। अब इसको हमको क्या करना है, याद करना है। हम कैसे करेंगे? देखिए मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहले बताया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कौन लिखे? तो यह लिखा गया है महात्मा गांधी लिखे। उसके बाद देखिए है भारत इज माय होम। भारत इज माय होम कौन लिखे? तो भारत इज माय होम के बारे में बताया गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखे। अब देखिए है अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ कौन लिखे? तो लिखा गया मनोहर लाल गौनकर जी अ पिंच ऑफ स्नफ लिखे हैं। उसके बाद देखिए लिखा गया है कि आई हैव अ ड्रीम कौन लिखे? तो आई हैव अ ड्रीम कौन लिखे? मार्टिन लूथर किंग JR मतलब जूनियर इसको लिखे हैं। अब बताए, इस तरह से अगर हम लोग याद करते हैं तो बड़ा ही कठिन काम हो जाता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से याद करेंगे। तो आसान तरीका मैं आपको अब बताने वाला हूं, तो समझिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। पहला देखिए क्या है, पहला हमारा क्या है, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। पहला क्या है? इंडियन। क्या कहा जाता है? इंडियन। इंडियन का मतलब क्या होता है? इंडियन का मतलब होता है भारतीय। इंडियन का मतलब होता है भारतीय। और सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। और कल्चर मतलब होता है संस्कृति। मतलब इसका मतलब हो गया भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इसका मतलब क्या हो गया? भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, थोड़ा सा बताइए कि भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति को बचाने का काम कौन किए थे? तो भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति को बचाने का जो काम किए थे वो है हमारे महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये हम समझे कि भारत के सभ्यता और भारत की संस्कृति को बचाने का जो काम किए हैं वो कौन है? महात्मा गांधी। तो हम आपसे पूछेंगे कि बताइए, भारत के सभ्यता और संस्कृति को कौन बचाए थे? तो सर जी, भारत के सभ्यता और संस्कृति को महात्मा गांधी बचाए थे। बेचारा एगो धोती पहन के पूरा सभ्यता संस्कृति को क्या कर दिए, बचा दिए। एकदम सादगी से जिंदगी जीते थे, सादा जीवन, उच्च, क्या उच्च, समझिए, सादा जीवन। और इनका क्या रहता था? उच्च विचार। माने सादा जीवन और उच्च विचार रहता था। किनका रहता था? गांधी जी का रहता था। तो समझिए मेरे प्यारे भाइयों, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को बचाने का काम कौन किए? तो गांधी जी किए। महात्मा गांधी मारेंगे हम लोग। अगला देखिए, जानते हैं जब हमारा देश आजाद हो गया, जब हमारा देश क्या हो गया? आजाद हो गया। तो आजाद हो गया जब हमारा देश, तो कुछ मुसलमानों को कहा जा रहा था कि देखो, तुम लोग मुसलमान हो तो तुम लोग कहाँ चले जाओ? पाकिस्तान में चले जाओ, तुमको पाकिस्तान में रहना है। अब जब ऐसा बात बोलने लगा तो उसमें से जानते हैं एक मुस्लिम बहुत गुस्सा हो गया। वो मुस्लिम बोला हम नहीं जाएंगे। तो सब बोला क्यों नहीं तुम जाओगे? क्यों नहीं जाओगे? तुमको जाना पड़ेगा। तो बोले हम नहीं जाएंगे। हम इसीलिए नहीं जाएंगे क्योंकि भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है और इस घर को छोड़ के हम नहीं जाएंगे। तो बोला भारत तुम्हारा घर है?
झूठ बोलेगा? अरे तुम मुस्लिम है, भारत तुम्हारा घर नहीं है। तो बोला नहीं, भारत मेरा घर है और हम यही रहेंगे, भारत इज माई होम, हम यही रहेंगे। इस तरह से वो बोलना प्रारंभ कर दिया। बोला कि अरे कौन ही बोल रहा है हो? तो बोला कि अरे नहीं समझ रहे हो, वो हुसैन है, हुसैन बोल रहा है कि हम भारत में ही रहेंगे क्योंकि भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। तो हुसैन से हम लोग यहाँ लेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। हुसैन से क्या बोलेंगे जी? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो जानते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या बोले? डॉक्टर जाकिर हुसैन बोले कि देखो, भारत को छोड़ के हम नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे कि भारत मेरा घर है, भारत मेरा घर है। तो बताइए कौन कौन ऐसे मुस्लिम थे जो बोले थे भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, हम इसको छोड़ के नहीं जाएंगे? तो कौन थे जी? भारत इज माई होम कौन बोले? डॉक्टर जाकिर हुसैन बोले कि भारत मेरा घर है और इस घर को छोड़ के हम नहीं जाएंगे। तुम लोग को जाना है तो तुम लोग जाओ। बताइए, अब हम आपसे पूछते हैं कि भारतीय सभ्यता संस्कृति को कौन बचाए? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, माने भारतीय सभ्यता संस्कृति को कौन बचाए? तो भारतीय सभ्यता संस्कृति को बचाने का जो काम किए हैं वो है हमारे महात्मा गांधी। उसके बाद हम पूछेंगे, बताइए कौन बोला कि भारत मेरा घर है, इसको छोड़ के हम नहीं जाएंगे, भारत इज माई होम, भारत इज माई होम, ये बात कौन बोला? ये बात डॉक्टर जाकिर हुसैन बोला। मतलब हुसैन जी बोले कि भारत मेरा घर है, इसको छोड़ के हम नहीं जाएंगे। अब जानते हैं जब इतना बात हो ही रहा था, इतना बात हो ही रहा था कि जानते हैं रास्ते में, किस चीज में? रास्ते में सब बात हो रहा था और गांव के 4-5 आदमी सब एक जगह क्या थे? एकत्रित थे। वहीं पे जो है एक व्यक्ति आराम से इसे करके खैनी लपेट रहा था। क्या लपेट रहा था? खैनी लपेट रहा था और उसका नाम क्या था? मनोहर। उसका नाम क्या था? मनोहर था। और क्या लपेट रहा था? खैनी लपेट रहा था। समझिएगा, उस रास्ते के चौराहे पर एक व्यक्ति क्या लपेट रहा था? खैनी रगड़ रहा था और उसका नाम क्या था? मनोहर था। देखिए, ए पिंच, पिंच का मतलब होता है चुटकी। पिंच का मतलब क्या होता है? चुटकी। आप लोग सुने होंगे, चुटकी भर सिंदूर से तूने मांग मेरी भर दी, इतना मोटा लड़की के हमर घर में धर दी। मतलब जो है चुटकी भर सिंदूर से तूने मांग मेरी भर दी, सुने होंगे, तो वही है पिंच। अब समझिए, एक डायलॉग और सुने होंगे, चुटकी भर सिंदूर का कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। अब देखिए, इसको सुने होंगे। अब ये सब क्या है? अब ये है पिंच। पिंच का मतलब क्या हो गया? चुटकी। अब देखिए, ऑफ मतलब का असनफ मतलब होता है नश्वर पदार्थ। कैसा पदार्थ? नश्वर पदार्थ। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ हम नश्वर पदार्थ नहीं, यहाँ हम बोलेंगे खैनी, क्योंकि इस चैप्टर में चिनौटी का बात हुआ है। किसका बात हुआ है? चिनौटी का बात हुआ है। और चिनौटी में खैनी रहता है, इसलिए हम यहाँ बोल रहे हैं कि एक चुटकी खैनी, एक चुटकी खैनी। तो बताइए, ए पिंच ऑफ असनफ, अ पिंच ऑफ असनफ का मतलब क्या हो गया? अ पिंच ऑफ असनफ का मतलब हो गया एक चुटकी खैनी। अब बताइए, उस चौराहा पर एक चुटकी खैनी रगड़ रहा था। कौन रगड़ रहा था? मनोहर। कौन लगा रहा था खैनी? मनोहर खैनी को क्या कर रहा था? लगा रहा था। और समझिए, मनोहर जो है, मनोहर जो खैनी लगा रहा था, खैनी कहाँ के माल है? देखिए, MAL माने माल, GAO माने गांव, K माने का। ये खैनी जो है माल गांव का। ये खैनी कहाँ के माल है? गांव के माल है। तो कहा गया था, ए मनोहर भाई, जब ये माल गांव का लगा के लाओ न हो, और बढ़िया से ठोक ठाक के मनोहर के दिया गया था कि लीजिए मनोहर भाई, लाइए, हम भी जरिए का खिली का करते हैं, मार लेते हैं। तब पिंच ऑफ असनफ, खैनी कौन लगा रहा था? मनोहर लगा रहा था। और खैनी कहाँ के माल है? तो माल गांव का ही, गांव में सर ज्यादा चलता है, तो मनोहर माल गौनकर। इससे क्या हो जाएगा? मनोहर माल गौनकर। आराम से याद हो जाएगा हम लोग को। अब आगे देखिए, अगला है आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम का मतलब होता है मेरा एक सपना है, मतलब मेरे पास क्या है? एगो सपना है। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। अब मेरा एक सपना है क्या? कि देखो तुझे सपनों में, ना 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 ना, मेरा एक सपना है। ओके, सपना क्या है? मेरा एक सपना है। और सपना सबका होता है जी। कौन सी सपना होता है? कि MAR मतलब मार के, LUT माने लूट के, किंग मतलब राजा, JR माने जरूर।
माने मार के लूट के राजा बनेंगे जरूर। मेरा एक सपना है। सपना क्या है कि MAR माने मार के, LUT माने लूट के, Q माने राजा, अब बनबो जरूर। माने मार के लूट के राजा हम बनेंगे जरूर। मेरा एक सपना है कि मार के लूट के राजा बनेंगे जरूर। देखिए, आई हैव अ ड्रीम, मेरे पास एक सपना है। सपना क्या है कि मार के लूट के राजा बनेंगे जरूर। तो मार के मने मार्टिन, लूट के मने लूथर, किंग मने राजा, और JR मने हो गया जरूर। मने मार के लूट के राजा बनेंगे जरूर। बताइए आपका क्या सपना है? सर मेरा सपना है कि मार के लूट के राजा बनेंगे जरूर। बताइए खैनी या पिंचो पसनब खैनी कौन लग रहा था? तो सर जी खैनी मनोहर लग रहा था, मनोहर माल गनकर। ये कौन बोला कि भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है? तो सर ये तो हुसैन जी बोले थे। भारतीय सभ्यता संस्कृति को कौन बचाए? तो सर जी भारतीय सभ्यता संस्कृति को कौन बचाए? महात्मा गांधी बचाए। ये तो बड़ा बढ़िया से याद हो रहा है सर जी। अब अगले पर चलते हैं। अगला देखिए, अगला है आइडिया। आइडियाज, आइडिया का मतलब होता है उपाय या जुगाड़। आइडिया का मतलब होता है उपाय या जुगाड़। और यहाँ देखिए हेल्प, यहाँ क्या है? हेल्प। हेल्प मतलब मदद, और मैनकाइंड मतलब मानव। अच्छा, मानव को जब मदद कीजिएगा, मानवता के लिए जब आप मदद कीजिएगा, हेल्प माने मानवता के लिए जब आप मदद कीजिएगा, तो मदद कैसे कीजिएगा? तो मदद जो हम करेंगे, देखिए BER पहले हम बड़ा हो जाएंगे, उसके बाद TRND हम ट्रेंड हो जाएंगे। पहले बड़ा हो जाएंगे, उसके बाद ट्रेंड हो जाएंगे, उसके बाद RUSSE, डबल L को हटा दीजिएगा, RUSSE मतलब रसे रसे हम क्या करेंगे? मदद करेंगे। बताइए हेल्प माइनकाइंड, मानव के कैसे मदद कीजिएगा? हेल्प माइनकाइंड, मानव को कैसे मदद कीजिएगा? तो सर जी पहले हम BER माने बड़ा हो जाएंगे, ट्रेंड हो जाएंगे, उसके बाद रसे रसे हम मदद करेंगे, एकदम रसे 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 हम क्या करेंगे? मदद करेंगे। तो मानव का मदद कैसे कीजिएगा? पहले बड़ा हो जाइए, ट्रेंड हो जाइए, और रसे 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 मदद क्या करते जाइए? करते जाइए। तो इसका मतलब हो गया वर ट्रेंड रसल, वर ट्रेंड रसल। बड़ा हो गए, ट्रेंड होंगे, और रसे 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 हम क्या करेंगे? मदद करेंगे। तो देखिए हमारा ये भी क्या हो गया? याद हो गया। अब अगला समझिए। अगला है देखिए द आर्टिस्ट। क्या है? द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है? तो आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। क्या होता है? कलाकार। तो कलाकार वही है, कलाकार वही है जो सीगा नया माने जो कुछ नया सीखता है वो कलाकार है। अब पुराने के सब सीखल है तो की कलाकार है? तो नया मतलब कुछ नया सीखा ना, तो वही कलाकार है। ये देखेंगे खट से इसका आंसर हम क्या कर लेंगे? मार लेंगे। बताइए द आर्टिस्ट कलाकार कौन है? तो जो सीखा नया, जो कुछ नया सीखा वो कलाकार है, और जो कुछ नहीं नया सीखा है वो कलाकार नहीं है। तो क्या मारेंगे? सीगा नया, जो नया सीखा वही क्या है? कलाकार है। अब अगले पर चलते हैं। अ चाइल्ड इज बोर्न। अ चाइल्ड माने बच्चा, बोर्न माने जन्म। बच्चा जन्मा है। अ चाइल्ड इज बोर्न, बच्चा जन्मा है। अ चाइल्ड इज बोर्न, का जन्मा है? बच्चा जन्मा है। बताइए बच्चा कहाँ जन्मा है? बच्चा कहाँ जन्मा है? तो देखिए जर्मनी में बच्चा जन्मा है। इसको क्या समझ जाएंगे? जर्मन नहीं, जर्मनी में बच्चा जन्मा है। बताओ बउआ बच्चा कहाँ जन्मा? तो सर बच्चा जैसे जन्मा, जैसे जर्मनी, जैसे जन्मा, जैसे जर्मनी, जर्मनी में बच्चा जन्मा है, इसलिए मारेंगे जर्मन ग्रीर। क्या मार देंगे? जर्मन ग्रीर। अ चाइल्ड इज बोर्न, बच्चा कहाँ जन्मा? तो सर जी बच्चा जर्मनी में जन्मा, तो जर्मन ग्रीर हम मार देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कलाकार कौन होता है? तो सर जी जो सीगा नया मैंने कुछ नया सीखा वही कलाकार है। हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। तो अ चाइल्ड इज बोर्न, बच्चा कहाँ जन्मा? तो बच्चा जर्मनी में जन्मा, तो जर्मन ग्रीर हम यहाँ पे क्या करेंगे? मार लेंगे। अगला देखिएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगला देखिए हाउ फ्री इज द प्रेस। अब प्रेस, प्रेस मतलब आपको पता होगा, फ्री मतलब आजाद, मतलब स्वतंत्र। हाउ माने कैसे? प्रेस कैसे स्वतंत्र है, या प्रेस कितना स्वतंत्र है? बताइए हमको प्रेस कैसे स्वतंत्र? पर जी भैया प्रेस तो इतना स्वतंत्र है, प्रेस इतना स्वतंत्र है कि डेली
शायर्स शायर्स शायर्स, माने उसमें डेली शायरी आ रहा है। क्या रहा है? शायरी आ रहा है। देखे होंगे आप पेपर में, पेपर ऐसे करके रहता है, आप पेपर के इन्हें कॉर्नर पे ऐसे करके देखते हैं, इन्हें लिखा रहेगा नाम पिंकी कुमारी, उम्र 24 वर्ष, रंग गोरा, गुमशुदा हो गई, इसको जो खोजेगा 20,000 रुपया का इनाम और ओकरे से ब्याह करा दे बोल जाएगा। अब बताइए सब पेपर में कोना में लिखल रहता है कि नहीं? वही पेपर में नीचे कोना में कविता भी लिखल रहेगा इस साइड में, और वहीं पे रहता है कभी कभी शायरी भी लिखल कि जारे चिट्ठी चमकते चमकते पहुना के कही हो नमस्ते नमस्ते। ओकरे में लिखल रहता है कि फूल है गुलाब का सुगंध लेते जाइए, अजी फूल है गुलाब का सुगंध लेते जाइए, ट्रिक है विकास सर के, बढ़िया से समझ के जाइए। ठीक है, अब जो देखिए तो पेपर में डेली एकदम शायरी लिखल रहता है, एकदम पेपर इतना स्वतंत्र है कि पेपर में भी कुछ नहीं आ रहा है, डेली क्या छप रहे लो है, शायरी छप लो, सब बुतरू तो शायरी पढ़ पढ़ के एकदम ज्ञानी हो गया है। तो पेपर में क्या, पेपर कितना आजाद है जी, कितना स्वतंत्र है, तो शायर्स डेली क्या चल रहा है पेपर में, शायर्स चल रहा है, डीएल शेयर्स हम मार लेंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए अगला पे, अगला देखिए द अर्थ। द अर्थ मतलब आप लोग को पता होगा, अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी। द अर्थ मतलब पता होगा, अर्थ का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। अब बताइए वह बैट को पटक रहा है, तो बैट के कहाँ पटकिएगा? गोर पर पटकिएगा, करेजा पर पटकिएगा, माथा पर पटकिएगा? नहीं, बैट को व्यक्ति कहाँ पटकता है? तो बैट को जो पटकने का हम लोग काम करते हैं, तो बैट को कहाँ पटकते हैं? पृथ्वी पर पटकते हैं। तो वह बैट पटक रहा है, कहाँ पटक रहा है? अर्थ मतलब पृथ्वी पर पटक रहा है। तो देखिए ही और BAT बैट, ही और यहाँ पे क्या हम लोग बोलेंगे? BAT बैट। बताइए तो द अर्थ माने पृथ्वी, पृथ्वी पर क्या पटक रहे हैं? बैट, ही बैट, वह बैट को क्या कर रहा है? पटक रहा है। तो ही बैट्स हम लोग मार लेंगे, ही बैट्स पृथ्वी, तो ही बैट्स, इस तरह से हम लोग इसका आंसर क्या करेंगे? मार लेंगे। अब अगला देखिए इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, माने भारत का यात्रा, माने भारत का यात्रा कौची से? भारत का यात्रा कौची से? हम लोग अपनी आंखों से दर्शन करेंगे। अब जानते हैं एक व्यक्ति भारत का यात्रा करने आया था, अपनी आंखों से दर्शन कर रहा था। अब भारत में इतना बड़का बड़का कांड हुआ, बेचारा मंदिर में गया, अब मंदिर में बाहर से होकर बैग गायब हो गया, ओकर बैग गायब कर दिया, ओकर चप्पले गायब कर दिया। यात्री बाहर से आल था, अब यात्री बाहर से आल था, वो बेचारा नींद में भारत के याद कर रहा है, नींद में सुतल है, अब परल सुतल बक 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 कर रहा है कि बाप रे हमर चप्पल गायब हो गलो, बाप रे हमर बैग गायब हो गलो, बाप रे हमर थैला गायब हो गलो। परल सुतल बक 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 क्या कर रहा है? तो PEARL मतलब परल, एस माने सुतल, बक माने बक 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 मुंह से करना। तो बताइए भारत के यात्रा अपने आंखों से कर रहा, तो क्या कर रहा था? परल था, सुतल था, अब बक 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 मुंह से क्या कर रहा था, मतलब परल सुतल बक बक माने पर असबक, इसका क्या मार देंगे? पर असबक। बताइए इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, इसका जो लेखक हो गए वो कौन हो गए? पर असबक, परल सुतल बक बक। कोई दिक्कत नहीं, आगे समझिए। अ मैरिज प्रपोजल माने शादी का प्रस्ताव, अ मैरिज प्रपोजल शादी का प्रस्ताव। अब एक चीज बताइए, जब कोई शादी के प्रस्ताव लेके आता है, तो शादी का प्रस्ताव लेता है तो ओकर हाथ में क्या दे दिया जाता है? छिपली दे दिया जाता है, और छिपली दे दिया जाएगा, कहेगा लो नाश्ता कर। और नाश्ता हमनी लाज के मारे, शर्म के मारे, पेट पूरा एकदम भूखल हो, लग रहा कि एकदम छिपली से सब दाल मोट ससार के मार ले मुंह से खटाक से, एकदम पूरा है। लेकिन क्या करते हैं? चीखते हैं ऐसे करके, एगो दाल मोट के दाना उठावेंगे, पूरा रगड़ के उसको अंदर खाएंगे, एगो बिस्कुट उठावेंगे अंदर गला के खाएंगे, अब पूरा भूखाल है एकदम, लगता है कि जैसे अगुआ में से जाए तो लपेट के छटाक से क्या कर ले, मार ले। तो बताइए जब मिलता है शादी के पता, उसको क्या करते हैं? चीखते हैं, खाते नहीं है, खाली चीख रहे हैं। तो चीख से हो गया चेखोब, क्या हो गया? चेखोब माने एंटोन चेखोब। शादी का प्रस्ताव आता है तो ये हाथ में छिपली दे दिया जाता है, ओकरा में नाश्ता, तो उसको क्या करते हैं हम लोग? चेखोब माने चीखते हैं। कोई दिक्कत? चलिए मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये क्या हो गया होगा, याद हो गया। एक बार हम आपसे पूछ लेते हैं, बताइए
भारतीय सभ्यता संस्कृति को कौन बचाए? बिल्कुल सही, कौन बचाए? महात्मा गांधी। ये कौन बोले थे? भारत इज माई होम, भारत हमारा घर है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बोले थे जी कि भारत मेरा घर है। बताइए खैनी कौन रगड़ रहा था? तो मनोहर माल गौनकर, मनोहर माल गौनकर। अच्छा बताइए लोगों का मदद आप कैसे कीजिएगा? हेल्प माइंड काइंड। तब बड़ा हो जाएंगे, ट्रेंड हो जाएंगे और रसे रसे हम क्या करेंगे? मदद करेंगे। अब बताइए आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। तो सपना क्या है? कि मार के लूट के राजा बनेंगे जरूर, मतलब मार्टिन लूथर किंग जीआर। अब देखिए द अर्थ माने द अर्थ, द ही बैट, वह बैट को पटक रहा है। कहां पटक रहा है? अर्थ पे। तो देखिए इसका मार लेंगे हम लोग ही बैट्स। आगे चलते हैं, आर्टिस्ट कलाकार कौन है? जो सीखा नया, जो कुछ नया सीखता है वही क्या है? कलाकार है। अ चाइल्ड इज बोर्न, बच्चा कहां जन्मा? तो जर्मनी में बच्चा जन्मा, तो जर्मन ग्रीन मार लेंगे। बताइए प्रेस कितना स्वतंत्र है? तो सर जी प्रेस इतना स्वतंत्र है कि डेली में शायर शायरी छप रहा है। तो डीएल शेयर्स हम लोग क्या कर लेंगे? मार लेंगे। देखिए कितने अच्छे तरीके से हम सब आपको क्या करवा चुके हैं? याद करवा चुके हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो अपने मित्रों को शेयर करें और जम के शेयर करें, सारे लोगों के पास पहुंचा दें और कमेंट जरूर करें। आपको इसका जन्म और मृत्यु का भी हम ट्रिक लेके आएंगे कि कब ये जन्मे थे, कब ये मरे थे, इसका भी ट्रिक हम आपको देंगे। अगर वीडियो पर आप कमेंट करते हैं तो जरूर हम ट्रिक देंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।